Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about prepositions of place. There are three important prepositions of place and they are in, on and at. Before we proceed on, we'll try to discuss first of all preposition. What is a preposition? Preposition is a word or group of words such as in, on, at, to, instead of, on behalf of, used before a noun or pronoun to show place, position, time and method. तो ये वो बेसिक डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की। इसके बाद अगर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, जो कि हमारा आज का टॉपिक प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं, और वो थ्री स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस आज हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और इनका इस्तेमाल समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर हम prepositions of place के मुतल्लिक बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में ये तीन prepositions आनी चाहिए जो कि in, on और at हैं। इनको हम जनरली prepositions of place के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हों तो फिर हम on का इस्तेमाल करते हैं और मोस्ट स्पेसिफिक जब हम होते हैं तो उस वक्त हम एट का इस्तेमाल करते हैं। इन तीन प्रेपोजिशंस के हवाले से यह भी कहा जाता है इनको थ्री डायमेंशनल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑन को टू डायमेंशनल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एट को वन डायमेंशनल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं इन प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के लिए। अब हम स्पेसिफिक इनके जो यूसेस हैं कि इनको हमने कहां कहां इस्तेमाल करना है उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने जो थ्री डायमेंशनल चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रेपोजिशन है इन, उसका इस्तेमाल हम देखते हैं। तो इनका इस्तेमाल आमतौर पर हम 3D स्पेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो 3D स्पेसेस क्या होती हैं? ये रूम्स हो सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीन चीजें थ्री डायमेंशनल चीजों के लिए खुसूसन बहुत इंपॉर्टेंट जानी जाती हैं। तो लिहाजा थ्री डायमेंशनल चीजों के अंदर जैसा कि मैंने कहा रूम्स, अब रूम्स की कई सारी कैटेगरीज हैं, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, हॉल, ये तमाम वर्ड्स जो कि रूम्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके लिए आपने इनका इस्तेमाल करना है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं इन द ड्राइंग रूम, इन द लिविंग रूम, इन द बाथरूम, इन द किचन, इन द हॉल। और आगे बढ़ते हैं तो इसके साथ हम और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इन द बॉक्स, इन द बैग। तो इस तरह ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि थ्री डायमेंशनल स्पेसेस के लिए हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कुछ मजीद जगहों का जिक्र मिलता है जिनको मैंने यहां पर व्हाइट बोर्ड पर
एरियाज या प्लेसेस के लिए मेंशन किया हुआ है। एरियाज या प्लेसेस, ये दुनिया भी एक जगह है, इसको हम इस कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे। इस दुनिया को इंग्लिश में हम वर्ल्ड कहते हैं। तो जब हमने इस दुनिया का जिक्र करना है तो उसके लिए हमने इन द वर्ल्ड कहना है। इस वर्ल्ड के बाद अगर हम इस दुनिया को ही देखें तो इसके अंदर हमें और बहुत सी जगहें मिलती हैं, जैसा कि हम कॉन्टिनेंट्स का जिक्र कर सकते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स के लिए हम इन का वर्ड यूज करेंगे। इन एशिया, इन अफ्रीका, इन यूरोप, इन साउथ अमेरिका। तो कंट्रीज के लिए भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं। इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन ईरान, इन श्रीलंका, इन बांग्लादेश। एक और दर्जे जरा हम नीचे देखें तो कंट्रीज के अंदर प्रोविंसेस आते हैं। तो प्रोविंसेस के लिए भी आपने इन का इस्तेमाल करना है। तो हम कह सकते हैं इन बलोचिस्तान, इन सिंध, इन केपीके। तो इस तरह से हम प्रोविंसेस से जब थोड़ा मजीद आगे बढ़े तो प्रोविंसेस की हमें मुख्तलिफ शहर मिलते हैं। तो सिटीज के लिए भी हमने इन का इस्तेमाल करना होता है। तो हम कह सकते हैं इन गुजरांवाला, इन इस्लामाबाद, इन लाहौर, इन कराची, इन सियालकोट। तो इससे मजीद आगे बढ़ें तो शहरों के बाद हम शहरों को मुख्तलिफ टाउन्स और मोहल्लों में तकसीम होते देखते हैं। तो टाउन्स और मोहल्लों के लिए भी हमने इनका इस्तेमाल करना होता है। तो हम कह सकते हैं इन पीपल्स कॉलोनी, इन सिटी हाउसिंग, इन मास्टर सिटी। और अगर हम मोहल्लों का जिक्र करें तो हम कह सकते हैं इन लोधी टाउन, इन मिन्हासपुरा, इन अहमदपुरा। तो लिहाजा ये वो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो हम इस दुनिया से शुरू हों और एक मोहल्ले तक पहुंचे तो हम इन तमाम जगहों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो इनका इस्तेमाल हम वाटर के लिए भी करते हैं। वाटर से वाबस्ता हम मुख्तलिफ अपने इर्द गिर्द चैनल्स देखते हैं जो कि पानी का बहाव जाहिर करते हैं। और वो मुख्तलिफ चैनल जो हैं उनको जब हम नाम दें तो वो हमारे सामने ओशंस आते हैं। ओशंस हम समझते हैं कि सबसे बड़ा एक सोर्स है वाटर का। उससे थोड़ा सा नीचे आए तो हम सीज देखते हैं, और नीचे आए तो रिवर्स आते हैं हमारे सामने। रिवर्स से नीचे आए तो स्ट्रीम्स हैं, कैनाल्स हैं। फिर और नीचे आए तो हमें लेक्स मिलती हैं, पूल्स मिलते हैं। तो ये तमाम जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं इनके लिए भी हमने इनका इस्तेमाल करना है। तो हम कह सकते हैं इन द मेडिटेरेनियन, इन द पैसिफिक ओशन, इन द साउथ सी, इन द अरेबियन सी,
और इसी तरह हम रिवर्स के लिए भी कह सकते हैं द रिवर रावी, द इंडस, द नायल, और आगे कुछ नहरों के लिए भी हम इसी तरह से इस्तेमाल इनका ही करेंगे। तो हम कह सकते हैं इन द कैनाल, इन द सुएज कैनाल, और आगे बढ़े तो हम लेक्स के लिए भी, पूल्स के लिए भी, स्ट्रीम्स के लिए भी इनका ही इस्तेमाल करेंगे। और हम ये कह सकते हैं इन द स्ट्रीम, इन द पूल, इन द लेक। तो इस तरह से वाटर के हवाले से जो कोई भी हमारे सामने एक वाटर का सोर्स के तौर पर चीज आती है, उसके लिए भी हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं। और इससे मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास लिक्विड्स आते हैं। ये लिक्विड्स और वाटर और लिक्विड्स मिलती जुलती चीजें हैं। तो लिक्विड्स के लिए भी हम इस्तेमाल इनका ही करेंगे। अब लिक्विड्स और वाटर, ये दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इनमें फर्क इस तरह से है कि वाटर तो मैंने वो वाटर सोर्सेज के हवाले से डिस्कस की है, मगर जब हम लिक्विड्स का जिक्र करेंगे तो लिक्विड्स हमारे सामने वाटर इटसेल्फ आता है, सिरप हो सकता है, कोई सॉस हो सकती है, इसके अलावा योगर्ट हो सकता है, कर्ड हो सकता है। यानी कि जो लिक्विड पीने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो हम उनके लिए भी इनका इस्तेमाल करेंगे। तो हम कह सकते हैं देयर इज इनफ सॉल्ट इन द वाटर। हम ये भी कह सकते हैं देयर इज टू मच चिली इन द सॉस। हम ये भी कह सकते हैं देयर इज मच शुगर इन द सिरप। इन तमाम लिक्विड्स के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इन द वाटर, इन द सॉस, इन द सिरप। तो ये वो डिफरेंट लिक्विड्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में जिनको हम पीते हैं या जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अंदर अगर किसी चीज की मौजूदगी को हमने जाहिर करना हो तो उस वक्त भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हुए हम एक और कैटेगरी की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और वो कैटेगरी है प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे सामने बुक्स आती हैं, हमारे सामने न्यूज़पेपर्स आते हैं, हमारे सामने मैगजीन्स आते हैं, हमारे सामने जर्नल्स आते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि प्रिंटेड मटेरियल की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो इन सब के लिए भी आप इनका इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं इन अ न्यूज़पेपर, इन अ बुक, इन अ जर्नल, इन अ मैगजीन। और इसके साथ साथ हम प्रिंटेड मटेरियल के अंदर फोटोज और पिक्चर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फोटोज और पिक्चर्स के लिए भी हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं इन द फोटो, इन द पिक्चर। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के लिए हम इनका इस्तेमाल करने के साथ साथ एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि जब किसी बिल्डिंग के अंदर किसी चीज की मौजूदगी को जाहिर करना हो तो उस वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, देयर आर अराउंड 700 चेयर्स इन द थिएटर। थिएटर के अंदर तकरीबन
700 कुर्सियां हैं। मगर जब ये थिएटर जो एक बिल्डिंग है, इसका जब हमने एक स्पेसिफिक इस्तेमाल करते हुए इसको हमने जिक्र करना है, तो उस वक्त हमने इसके लिए एट का इस्तेमाल करना होता है। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस आपने याद रखना है कि जिस पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग बनी हो, अगर उस पर्पस के हवाले से हमने डिस्कस करना हो, तो एट दैट टाइम विल यूज द प्रपोजिशन एट। हम कह सकते हैं कि आप अगर थिएटर में कोई परफॉर्मेंस देखने के लिए जाएं, तो उस वक्त आप इस तरह से एट का इस्तेमाल करते हुए फिक्रे को बोलेंगे। मसलन आप कह सकते हो, इट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस एट द ग्लोब थिएटर। तो यहां पर हमने परफॉर्मेंस के हवाले से जो उसका पर्पस है उस थिएटर का, तो उसके लिए हमने एट का इस्तेमाल किया। तो हम कह सकते हैं इसी तरह से एट द सिनेमा, एट द थिएटर। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आती हैं, उनके हवाले से भी हम बोल सकते हैं, जैसे एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज। और इसी तरह से दूसरी तरफ हम इनका इस्तेमाल तब करेंगे जब उनके अंदर किसी चीज की प्रेजेंस को शो करना हो। तो यहां पर ये इनका इस्तेमाल आपने बिल्डिंग्स के हवाले से जब करना है, तो उस बिल्डिंग के अंदर मौजूदगी जाहिर करने के लिए किसी चीज की हम इन इस्तेमाल करते हैं, और उस बिल्डिंग का जो पर्पस है वो जाहिर करने के लिए हम एट को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने अभी आपके सामने रखी। तो मज़ीद बिल्डिंग्स और भी हो सकती हैं। तो आपने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूदगी शो करने के लिए किसी चीज़ की हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और उस बिल्डिंग का जो पर्पस है उस हवाले से उसका जिक्र करते हुए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़े तो हमारे पास इस में नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज ग्रुप्स ऑफ पीपल। ग्रुप्स ऑफ पीपल के अंदर किसी चीज की जगह जाहिर करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपने ये याद रखना है कि जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, इनके हवाले से भी हम दो डिफरेंट प्रपोजिशंस का इस्तेमाल देखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ खास वर्ड्स के साथ, और कुछ दूसरे जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द नेशनल टीम। तो यहां पर मैंने बोला इन द नेशनल टीम। तो टीम जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, तो उसके लिए मैंने इन द टीम यूज किया। आगे बढ़े हम, तो हम बोर्ड और कमिटी, इनके लिए ऑन जो प्रपोजिशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। ऑन द बोर्ड, ऑन द कमिटी। तो हम इस तरह से इनका इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। शी इज ऑन द कमिटी, वी आर ऑन द बोर्ड। तो इस तरह से ये जो बोर्ड है ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, कमिटी जो है ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ज्यूरी का वर्ड यूज करते हैं तो इन द ज्यूरी हम कहेंगे। तो ये वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके लिए आपने इन और ऑन का इस्तेमाल आपने करना होता है। तो आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है जिसमें हम अब ऑन के हवाले से मुख्तलिफ कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे कि वहां पर हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हमारे सामने सबसे पहले ऑन सरफेसेस के लिए
इस्तेमाल होता है। किसी भी किस्म की सरफेस है, जैसे कि टेबल है, तो हम ऑन द टेबल, हम कह सकते हैं कि ऑन द रोड, हम कह सकते हैं ऑन कार्ड, हम कह सकते हैं ऑन द चेयर। अब यहां पर एक आपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना है कि ऑन हमने तब इस्तेमाल करना होता है जब आप किसी चीज की प्रेजेंस को किसी दूसरी चीज के ऊपर देखते हैं, यानी कि ये दोनों चीजें फिजिकली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाती हैं, तो उस वक्त हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं अभी एक सरफेस पर खड़ा हूं जिसको मैं फ्लोर कह सकता हूं, ऑन फ्लोर। तो फ्लोर के लिए भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने इसके साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगाना है तो फिर आप ऑन द फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, ऑन द सेकंड फ्लोर कहेंगे, ऑन द थर्ड फ्लोर कहेंगे। और अगर आप जनरली किसी एक फ्लोर का जिक्र कर रहे हैं तो उस वक्त आप कह सकते हैं ऑन अ फ्लोर। तो ये सरफेस होती है फ्लोर। तो इसी तरह से ऑन द कार्ड, ऑन द टेबल, ऑन द रोड, इवन ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट, आमतौर पर स्ट्रीट के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, मगर अमेरिकन्स या अमेरिकन इंग्लिश के अंदर हम ऑन का भी इस्तेमाल देखते हैं। तो स्ट्रीट्स के लिए ऑन को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये वो मुख्तलिफ सर्फेसेस हैं जिनके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर हम सर्फेसेस के बाद दोबारा से एरियाज या प्लेसेस के हवाले से देखते हैं। जैसा कि हमने इनके इस्तेमाल में देखा कि वहां पर भी हमने वर्ल्ड, फिर कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, ये सारी एक लिस्ट हमने डिस्कस की कि जिनके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं या जगह हैं जिनके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कौन सी जगह हैं तो ये मैं आपको बताता हूं। आपने याद रखना है कि इनके लिए आपने ऑन का इस्तेमाल करना है। तो उनके लिए हम कह सकते हैं ऑन द फॉर्म। फॉर्म जो होता है उसके लिए आपने ऑन द फॉर्म कहना है। दूसरी तरफ अगर फील्ड है तो आपने इन द फील्ड कहना होता है। इसी तरह से आपने जो पार्क्स हैं, जो फील्ड्स हैं, जो गार्डन्स हैं, उनके लिए भी आपने इन ही इस्तेमाल करना होता है। जबकि ये जो फॉर्म है ये आपने स्पेसिफिकली याद रखना है कि इसके लिए आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम ऑन का इस्तेमाल जो बीचेस हैं उनके लिए भी करते हैं, जो कोस्ट है उनके लिए भी हम इस्तेमाल ऑन का करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑन द बीच, ऑन द कोस्ट। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं जिनके लिए आपने ऑन का इस्तेमाल करना होता है। तो आगे बढ़े तो हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है वाटर। वंस अगेन वाटर के हवाले से अब यहां पर ये मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूं कि वाटर के लिए हमने इन का इस्तेमाल किया मगर ऑन का इस्तेमाल भी हम करते हैं। तो अब ये डिफरेंस कैसे क्लियर हो कि कहां पर हमने इन इस्तेमाल करना है और कहां पर हमने ऑन इस्तेमाल करना है। तो ये एक जो
डिफरेंस है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मसलन अगर तो कोई चीज पानी के अंदर जा रही है, दंस रही है, तो फिर हम इन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चीज बिल्कुल पानी की सरफेस के ऊपर है तो फिर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसलिए ऑन का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, ऑन द वाटर। कब? कि जब कोई चीज बिल्कुल वाटर के ऊपर हो। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं, यानी कि वो ऊपर ही ऊपर तैर रही होती हैं, वो पानी के नीचे अंदर नहीं दंसती। जैसे मैं कह सकता हूं अ पेपर बोट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। तो यहां पर जो पेपर बोट है वो बहुत हल्की होती है, तो वो पानी के अंदर नहीं दंसती बल्कि उसके ऊपर ही तैर सकती है। जबकि कोई चीज अगर पानी के अंदर दंस रही हो तो हम उनके लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं द पीपल आर स्विमिंग इन द वाटर। तो जब इंसान या लोग पानी के अंदर तैरते हैं तो वो उसके अंदर दंसते हैं, उनकी टांगें अंदर जाती हैं। तो इस तरह से उनकी बॉडी जो है वो पानी के अंदर धंसी होती है, तो उस वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऑन द लेक वर्ड बोला जाता है। तो ये आपने कुछ जो स्पेसिफिक डिफरेंस है इसको जहन में रखना है और इसके मुताबिक इन या ऑन का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास मीडिया। मीडिया के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं। मसलन हम कह सकते हैं ऑन टीवी, ऑन द इंटरनेट, ऑन अ वेबसाइट। तो ये वो डिफरेंट चीजें हैं जो कि मीडिया के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं ऑन द रेडियो। तो मीडिया की कोई भी चीज आपने डिस्कस करते हुए ऑन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट कैटेगरी देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम जब देखते हैं तो हमारे सामने बसेस आती हैं, ट्रेन्स आती हैं, प्लेन्स आते हैं। तो हम कहेंगे ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन अ प्लेन। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं चीजें, तो इनके लिए हम आमतौर पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आपकी अपनी पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट होती है जैसे कि कार्स वगैरह, उनके लिए हम आमतौर पर इनका इस्तेमाल करते हैं। इन द कार, इन द वैन। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि कहां पर आपने ऑन इस्तेमाल करना है और कहां पर इन इस्तेमाल करना है। इवन ये क्योंकि प्रपोजिशंस हैं, इनका इस्तेमाल कंफ्यूज कर देता है बाद का। तो अगर मैं कहूं कि मैं इन द कार भी कह सकता हूं, ऑन द कार भी कह सकता हूं, एट द कार भी कह सकता हूं, तो ये गलत बात नहीं होगी। मसलन मैं आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है वो प्रूव करके दिखाता हूं कि अगर तो कार के अंदर बैठे हैं, क्योंकि कार एक एनक्लोज्ड कंटेनर की तरह की एक चीज है जिसके अंदर आप चले जाते हैं, तो उस वक्त अगर आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो आप कहेंगे आई एम इन द कार। और अगर आप कार की छत पे चढ़ के बैठ जाते हैं तो उस वक्त आप कह सकते हैं आई एम ऑन द कार। और अगर आप कार के बिल्कुल साथ बाहर दरवाजे के करीब खड़े हैं तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम एट द कार। तो इस तरह से हम एट का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल और इन का इस्तेमाल भी इसके हवाले से कर सकते हैं। तो मतलब ये कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हमने पोजीशन के हवाले से करना होता है। आगे बढ़े तो हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑन के लिए
वहां पर हमारे पास राइट और लेफ्ट, आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल, आई एम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्यूब। तो इस तरह से आप लोग, जब आपकी डायरेक्शन के हवाले से जिक्र हो रहा हो तो उस वक्त हम लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो लास्ट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है जो कि एट है, इसका इस्तेमाल देखते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज स्पेसिफिक पॉइंट्स या प्लेसेस। स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए ये आपने याद रखना है, एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक जगहों के लिए होता है। मसलन आप कह सकते हैं एट द ट्रैफिक लाइट्स, एट द क्रॉस रोड, एट द चौक, एट द डेस्क, एट द टेबल, एट द डोर। तो ये वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास पब्लिक प्लेसेस आती हैं। उनमें हम शॉप्स वगैरह, स्टेशंस वगैरह, एयरपोर्ट्स वगैरह, इनका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द बेकरी, एट द शॉप। तो ये वो मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं जो कि पब्लिक प्लेसेस के हवाले से हैं, तो उनके लिए भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है एड्रेसेस। आपकी रिहाइश का पता, उसका जिक्र करते वक्त आपने एट का इस्तेमाल करना होता है। मसलन हम कह सकते हैं एट 44 वनिया रोड। तो ये एड्रेस है। इसी तरह किसी का जो घर है उसके लिए भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन एट कलीम्स, एट नासिर्स, यानी कि किसी की जो रिहाइश का है उसका अगर जिक्र करना हो तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो जिसकी रिहाइश है उसके नाम के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसकी घर की रिहाइश का जिक्र होगा। मसलन अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपके सामने रखी, एट नासिर्स, एट कलीम्स, एट मिसेस विकेट्स। तो ये वो मुख्तलिफ आप जो रिहाइशें हैं उनके लिए आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं तो उसमें इवेंट्स का जिक्र होता है कि जितने भी किस्म के इवेंट्स जिनके अंदर ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, लोग शामिल होते हैं, तो उनके लिए भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप कह सकते हैं एट द कॉन्सर्ट, एट द पार्टी, एट द कॉन्फ्रेंस। तो ये वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इवेंट्स के लिए हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास टॉप, बॉटम और एंड, ये कुछ 3 वर्ड्स आते हैं, तो हम इनका इस्तेमाल करते वक्त भी एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एट द बॉटम ऑफ द पेज, और एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। टॉप, एंड और बॉटम है, इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते वक्त भी एट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो कैटेगरी है बिल्डिंग्स, ये मैं पॉइंट थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि जब बिल्डिंग्स जो हैं वो उनके खास पर्पस के लिए इस्तेमाल हो तो फिर हम एट का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं एट स्कूल, एट द थिएटर, एट द सिनेमा, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट हॉस्पिटल। तो ये वो मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि जब पर्पस के हवाले से जब हम उनका जिक्र करें तो हम एट को इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस हैं, इन, ऑन और एट, इनका
अच्छी तरह से भरपूर इस्तेमाल करेंगे और ये तमाम कैटेगरीज याद रखेंगे जिनके लिए आप इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं आपको आखिर पर एक और वर्ड जो कि बी वाई बाई है, इसका भी इस्तेमाल बता दूं कि इसको भी हम एक तरह से prepositions ऑफ प्लेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बाय से भी हम एक जगह को जाहिर करते हैं। मसलन मैं कह सकता हूं आई एम स्टैंडिंग बाय द कार, आई एम स्टैंडिंग बाय द शॉप, आई एम स्टैंडिंग बाय द सिनेमा। तो यहां पर ये जो बाय है ये कुर्बत को शो करता है, करीब होने को शो करता है कि मैं फला जगह के करीब खड़ा हूं। तो ये वो प्रेपोजिशंस हैं जिनको हम प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस कहते हैं और इनका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ जगहों के लिए करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनका इस्तेमाल याद रखेंगे और इनको अब बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दैट्स ऑल, गुड बाय।